Hello friends, in this video I will explain the poem The Tale of Custard the Dragon in detail. The poet of this poem is Ogden Nash. ये पोएम एक बेलाट यानी कि हास्य गाथा गीत है जो पोएट मज़ेदार तरीके से एक लेखन प्रस्तुत किया। इस पोएम में बेलिंडा एक छोटी लड़की है जिसके पास कई पेट्स या पालतू जानवर है। इस पोएम में बेलिंडा अपनी पेट्स की बहादुरता के बारे में दावा करती है। पोएट इस पोएम में ड्रैगन को छोड़कर जो एक कायर है हर एक की वीरता को वर्णन किया, परंतु सारे सिचुएशन चेंज हो गया जब एक पायरेट यानी कि समुद्री डाकू बेलिंडा के घर पर हमला किया। तब किसी को उसका सामना करने की हिम्मत नहीं हुआ। वो ड्रैगन ही था जो पायरेट को मार डाला। इस पोएम के सारे कैरेक्टर हैप्पी है क्योंकि वे सारे ड्रैगन के द्वारा सुरक्षित है, लेकिन तब भी वे पेट्स अपने को पावरफुल समझते हैं जो कि सिचुएशन आने से कंफ्यूज्ड हो जाता है। पोएम के बारे में डिटेल जानने के लिए चलिए पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Kitten means a young cat, बिल्ली का बच्चा। रियलियो मीन्स यथार्थ में। ट्रूलियो मीन्स ट्रूली सच में। लिटिल पेट ड्रैगन मीन्स एक छोटा पाइथन। पोएट कहते हैं एक बार बेलिंडा नाम की छोटी लड़की एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। उसके साथ 4 पेट्स भी थे। एक लिटिल ब्लैक किटन काली बिल्ली का बच्चा, एक ग्रे माउस, ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल ड्रैगन। उसके एक लिटिल रेड वैगन भी था जो सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखा था। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. Sharp means intelligent, tej. Coward means fearful, डरपोक, and Custard means coward or weak, डरपोक। पोएट कहते हैं लिटिल ब्लैक किटन का नाम था इंक, लिटिल ग्रे माउस का नाम था ब्लिंक, लिटिल येलो डॉग का नाम था मस्टर्ड एंड ड्रैगन को कस्टर्ड कहा जाता था क्योंकि ड्रैगन डरपोक और कमज़ोर था। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. Scales means underneath or below, नीचे. Fireplace means hearth, चूल्हा. Daggers means a short small sword. ड्रैगन के ऊपर हिस्से में बड़े शार्प दांत और स्पाइक्स यानी कि नेल्स है और नीचे के हिस्से में स्किन को रक्षा करने के लिए राफ लेयर है। उसके मुंह की तुलना एक चूल्हा से की गई है क्योंकि यह माना जाता है कि ड्रैगन मुंह से आग छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि उसके नाक की तुलना एक चिमनी से किया गया जो धुएं को बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाती है। उसके पैर की उंगलियां एक तेज डेगर या चाकू की तरह है।
Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. Barrel means container. Chased means to follow someone, पीछा करना. Raise means anger, क्रोध. Cage means an enclosure to keep animals, पिंजरा. इस स्टेंजा में पोएट बेलिंडा के पेट्स की बहादुरी की एक्सप्लेन करता है. बेलिंडा खुद भालू के जैसा बहादुर थी. इंक एंड ब्लिंक इतनी बहादुर थी कि वे लायन का शिकार कर सकते थे. मस्टर्ड द डॉग गुस्से में बाघ की तरह बहुत बहादुर था. इन सभी के विपरीत था कस्टर्ड द ड्रैगन, जो उतना बहादुर नहीं था और हर चीज़ से इतना डरता था कि वह हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता था. बेलिंडा trickled him, she trickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. Tickled means lightly touch with fingers in a way that causes mild discomfort. हिंदी अर्थ है गुदगुदी. Unmerciful means without kindness, निर्दय. Rudely means in a harsh manner, निष्ठुरता से. Percival means like a hero. Cowardly means easily frightened, कायरता. पोएट कहते हैं बेलिंडा ड्रैगन को हंसाने के लिए उसे रूडली गुदगुदी दी. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड ड्रैगन को हीरो नाम दिया. ड्रैगन को गुदगुदी देते देखकर सारे पेट्स वैगन में बैठकर कायर ड्रैगन पर हंसने लगा. बेलिंडा giggled till she shook the house, and Blink said, "Wick, which is giggling for a mouse?" Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe case. Giggled means laugh lightly and repeatedly in a silly way. हिंदी अर्थ है हंसना. Wick means laughed like a mouse. पोएट कहते हैं कि बेलिंडा ड्रैगन पर इतने जोर से हंसा कि वह कँपने लगा. ब्लिंक द माउस भी रिपीटेडली हंसने लगा. इंक एंड मस्टर्ड ड्रैगन का एज पूछा क्योंकि ड्रैगन हमेशा बच्चा जैसा बिहेव करता था. वो हमेशा अपने लिए एक सुरक्षित पिंजरा का मांग करता था. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Much, cried Ink, and cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Nasty means unpleasant, खराब. Growled means make a low thundering sound to show anger, गरजना. Much means cry of cat. Pirate means a sea dacoit, समुद्री डाकू. Window means word for window, खिड़की. पोएट कहते हैं जब वे सारे पेट्स मिलकर कस्टर्ड को चिढ़ा रहे थे तो अचानक उन्हें घर में किसी की घुसने की आवाज़ सुनाई दी. मस्टर्ड द डॉग भी भूखने लगा और इंक भी उस पर हाथ फेरा. जब उन्होंने खिड़की की ओर देखा
तो एक पायरेट यानी कि समुद्री डाकू को खिड़की पर चढ़ने देखा जो घर को लूटने आया था। बेलिंडा डरे हुए थे। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Cutlass means slightly curved small sword, मुड़ी हुई छोटी तलवार. Meant no good means bad intention to harm. इस स्टेंजा में पोएट समुद्री डाकू की उपस्थिति वर्णन किया है। वह डाकू दिखने में डेंजरस था, उसके दोनों हाथों में पिस्टल था और वह धातु से छोटी तलवार पकड़े हुए थे। उसके ब्लैक बियर्ड यानी कि काले दाढ़ी और वुडन पेड़ था। उसके रूप ये क्लियर करता है कि वह घर को नाश या नुकसान पहुंचाने के लिए आया। बेलिंडा paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mousehold. Pale means fading of complexion, रंग फीका पड़ना। फ्लेड मीन्स ran away, भाग गया। टेरिफाइड मीन्स फ्राइटेंड, घबराया हुआ। येल्प मीन्स क्राई, भौंकना। ट्रिकल्ड मीन्स टू रीच, नीचे टपकाना। देन स्ट्रैटेजिकली मीन्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड इन वॉर, रणनीति के दृष्टि से। माउस होल्ड मीन्स एंटर द माउस होल, चूहे का बिल में प्रवेश करना। पोएट कहते हैं कि जब उन सभी ने समुद्री डाकू को देखा तब वे डर गए। बेलिंडा डर के कारण पीली हो गई और हेल्प के लिए रोने लगी। मस्टर्ड द डॉग भी हेल्प के लिए रोने लगा। इंक भी घर के नीचे टपक गया। लिटिल माउस खुद को बचाने के लिए अपने छोटे से होल या बिल में चली गई। बट अप jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. Snorting means making the sound out of nostrils, नाक से साउंड निकालना। Clashed means strike against, टकराना। Dungeon means a dark underground prison. Clatter and clank means sound of weapons striking, खटखटाने की sound. Jangling means a harsh ringing metallic sound, metal का sound. Squirm means twist the body side to side, घबराहट दिखाना। Robin means a small brown bird, एक छोटी चिड़िया। Worm means insect, कीड़ा। पोएट कहते हैं जब समुद्री डाकू से डरकर सारे पेट्स छुप गए तब कस्टर्ड ही था जो सबको बचाया। कस्टर्ड बहादुरी से डाकू का सामना किया और गुस्से से डाकू पर छलांग लगाई और अपनी नाक से इंजन जैसा तेज आवाज़ निकाली। उसने अपनी पूंछ को जमीन पर जोर से मारा। इससे अंडरग्राउंड जेल एक दूसरे के खिलाफ रगड़ने से मेटल की भारी आवाज़ पैदा हुई। उसने डाकू पर हमला किया जैसे कि रॉबिन बर्ड इंसेक्ट पर
करता है। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Gaped means watched intently without moving eyelids, बिना पलके हिलाए गौर से देखना. Gulped means drank down without biting, जल्दी से निगलना. Grog means wine. Flagon means a container with narrow mouth. Gobbled means swallowed, शब्द करते हुए जल्दी जल्दी खाना. Every bit means completely. डाकू कस्टर्ड को देखकर शॉक्ड हो गया. वो कस्टर्ड को गौर से देखता ही रहा और पॉकेट से बोतल निकालकर वाइन पिया. डाकू अपना पिस्टल निकाला और कस्टर्ड को 2 गोली मारा, लेकिन कस्टर्ड को नुकसान नहीं पहुंचा पाया. तब कस्टर्ड डाकू को शब्द करते हुए जल्दी जल्दी खा लिया. Belinda embraced him. Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Embraced means hugged, गले लगाना. Licked means pass the tongue over, चाटना. Mourned means expressed grief, शोक करना. Victim means prey, शिकार. Glee means happiness, खुशी. Gyrate means danced around, नाचना. पोएट कहते हैं, जब डाकू को कस्टर्ड खा गया तब बेलिंडा कस्टर्ड को गले लगाया. मस्टर्ड द डॉग ने उसे चाटा और कोई भी समुद्री डाकू के मौत से दुखी नहीं हुआ. वे सब मिलकर खुशी से नाचने लगा और कस्टर्ड के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाया जिसने उन सबको बचाया. But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Presently means now. Flustered means nervous. Quite means completely. इंसिडेंट के बाद ये क्लियर हो गया था कि कौन साहसी था और कौन डरपोक था. लेकिन मस्टर्ड द डॉग अभी भी कहता है अगर वो नर्वस नहीं होता तो वो कस्टर्ड के रूप में दुगुना बहादुर होता. इंक और ब्लिंक ने भी कहा है कि वे कस्टर्ड के रूप में 3 गुना बहादुर होंगे और कस्टर्ड ने भी उन सभी से सहमत हुआ. इस पोएम में टोटल 15 स्टेंजास है. पोएट ने 14 and 15 स्टेंजास में फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेंजास को फिर से रिपीट किया क्योंकि इस भयानक इंसिडेंट के बाद जिसमें कस्टर्ड द ड्रैगन हीरो था, बेलिंडा और उसके चारों पेट्स का जीवन पहले जैसा शुरू हुआ. क्योंकि पहले भी बेलिंडा, मस्टर्ड द डॉग, इंक एंड ब्लिंक कहते थे कि वे अधिक शक्तिशाली थे और स्थिति को बेहतर संभाल सकते थे. पोएट कहते हैं कि बेलिंडा अभी भी उन 4 पेट्स के साथ उस छोटे से सफ़ेद घर में रहती है और वे सभी बहुत बहादुर है. और कस्टर्ड द ड्रैगन
अभी भी कायर है, जो हमेशा अपने पिंजरे में सुरक्षित रहना चाहता है। इस पोएम के मॉरल है, एवरीवन हैज़ हिज ओन कैपेबिलिटीज एंड ही शुड नेवर बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज अपीयरेंस। सबका अपना अपना योग्यता होता है और उसे उसके दिखावे के आधार पर कभी जांचना नहीं चाहिए। Dear students, go to the description box to get the questions answers.